सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज 12 जुलाई के जन सत्ता विश्लेषण में। आइए शुरू करते हैं आज का जन सत्ता विश्लेषण। प्रथम पृष्ठ पे आज हमारे सामने नीट यूजी को लेकर खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें सुनवाई अभी 18 जुलाई तक टाल दी है। 18 जुलाई तक का समय सभी को मिला है, दोनों पार्टियों को, और गहनता के साथ मुद्दे पे रिसोर्सेस या संसाधनों का एकत्रित करें ताकि और बढ़िया बहस हो सके। हम अपने संपादकीय की ओर बढ़ते हुए आज शुरू करेंगे कल्प मेधा से। जिस तरह हर व्यक्ति यह सिद्धांत दोहराता है कि एक देश दूसरे देश पर शासन नहीं कर सकता, उसी प्रकार उसे यह भी मानना होगा कि एक वर्ग दूसरे पर शासन नहीं कर सकता। और ये महान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के अनमोल वचन हैं, अनमोल वचन हैं। चलिए आज संपादकीय की ओर बढ़ते हुए हम देखेंगे तेल में मिलावट का खेल क्या चल रहा है और क्या बात है कि अमित बैजनाथ गर्ग जी ने इस पे ऊपर लेख लिखा है। इन दिनों खाद्य तेलों में मिलावट के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। मिलावटी तेल से कई बार लोगों को बीमार होने और मौत होने तक की घटनाएं घट जाती हैं। सरसों तेल में मिलावट की वजह से होने वाले रोगों की ड्रॉप्सी कहा जाता है। सरसों के तेल से मिलावट की वजह से होने वाले रोगों को ड्रॉप्सी कहा जाता है। ड्रॉप्सी का पहला मामला सन 1877 में हुआ। मतलब देखिए ड्रॉप्सी क्या होता है, सरसों के तेल से होने वाले डिजीज रोगों के बारे में। और इसका पहला केस 1877 में पकड़ में आया। कहाँ पकड़ में आया साथियों? पश्चिम बंगाल में आया। हालांकि यह रोग उत्तर भारत में प्रचलित था, जहां सरसों के तेल का मुख्य प्रमुख रूप से उपयोग किया जाता है। दक्षिण भारतीय राज्यों में ड्रॉप्सी का कोई मामला नहीं आया, क्योंकि वहां बड़े पैमाने पर मूंगफली या नारियल के तेल का उपयोग होता है। अगर दक्षिण भारत में इसका मामला नहीं है, क्योंकि वहाँ पे मूंगफली और नारियल का ऑयल यूज होता है। देश के कुछ हिस्सों में 1998 में भी सरसों के तेल में मिलावट के मामले सामने आए थे। इस महामारी ने सरसों तेल की बिक्री को काफ़ी हद तक प्रभावित किया। पिछले 2 दशक में कई अन्य तेल, खासकर रिफाइंड तेल ने सरसों तेल के इस अंतराल को भरते हुए बाज़ार में ज़बरदस्त फ़ायदा उठाया। तभी रिफाइंड ऑयल की शुरुआत हो गई थी कि चलो रिफाइंड मार्केट में उतारा जाए, तो हेल्दी होता है कंपैरेटिवली और सेफ भी रहता है। सरसों का तेल अमेरिका सहित कई देशों में प्रतिबंधित है, मतलब वो बैन है सरसों का तेल। तो देख रहे हैं आप। वैज्ञानिकों का मानना है कि सरसों का तेल 80% राइस ब्रान से बनाया जाता है, यानी भूसी का तेल मिलाकर बनाया जा रहा है। ये ठीक से पच नहीं पाता है। एक प्रकार का, अगर हम बात करें कि मैटर है क्या इसमें, अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन, अमेरिका में साथियों पता क्या है? अमेरिका में है सॉरी मैं नाम बोल रहा हूँ, छोड़िए बाद में कभी आएंगे इस पर। बेसिकली यूएस की बॉडी है जिसका काम यही होता है कि वो सारे फूड मटेरियल को इन्वेस्टिगेट करे जो मार्केट में उतर रहे हैं। और दोस्तों भारत में तो ऐसे ही कुछ भी हो जाता है। आइसक्रीम बिकती है पाम ऑयल से और तमाम चीज़ें होती हैं। यूएस में ऐसा नहीं है। यूएस में भाई साहब नियम बहुत सख्त हैं। अगर खाने में मिलावट करी जेल जाओगे सीधा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अनुसार सरसों के तेल में इरिसिक एसिड की मात्रा काफ़ी अधिक होती है। ये एक प्रकार का फैटी एसिड है और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यह ठीक से पच नहीं पाता और मस्तिष्क की कोशिकाओं को भी नुकसान पहुंचाता है। इरिसिक एसिड कई मानसिक विकारों जैसे याददाश्त कमज़ोर होने से भी जुड़ा हुआ है। यह शरीर में वसा के संचय को बढ़ाता है। देखें साथियों कितना बड़ा मैटर है इसमें। हालांकि मनुष्यों ने इन प्रभावों को पूरी तरह समझने के लिए और अधिक औषध की आवश्यकता है।
इस एसिड का अधिक सेवन करने से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्याएं हो सकती हैं। कितना सीरियस कॉन्सिक्वेंस है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल समस्या हो सकती हैं, प्रॉब्लम्स। विशेषज्ञों का कहना है कि पहले सरसों का तेल में धान की भूसी का तेल बहुतायत में मिलाया जाता था, लेकिन अब पाम ऑयल मिलाया जाने लगा है। पाम ऑयल सस्ता होने के कारण दुकानदार को अधिक मुनाफा होता है। इन तेलों में रंग, खुशबू और मिर्च का अक्र अर्क सिंथेटिक अलील, आइसो थियोसाइनेट, प्याज का रस और फैटी एसिड की मिलावट की जाती है। त्योहारों और शादियों के मौसम में मांग बढ़ने से मिलावटखोरी और बढ़ जाती है। नहीं तो मार्केट डिमांड के ऊपर है, जल्दी जल्दी सप्लाई करना होता है बाज़ार में, मिलावट करो जाने दो। रसायन और ग्लिसरीन युक्त तेल से गुर्दा संबंधी रोग की आशंका रहती है। मिलावटी तेल में मिले हानिकारक तत्व एल्डिहाइड, पॉलीमर आदि बेहद नुकसानदेह होते हैं। पॉलीमर ऐसा तत्व है जो तेल तले जाने के बाद कार्बोहाइड्रेट के साथ मिलकर कैंसर की कोशिकाओं तक विकसित कर सकता है। वहीं फैटी एसिड हृदय की धमनियों में जमता है, जिससे दिल के दौरे का खतरा बढ़ जाता है। ड्रॉपसी से पीड़ित मरीज के शरीर में सूजन के साथ फेफड़ों में पानी जमा होने का खतरा रहता है, जबकि रसायन युक्त तेल लंबे समय तक इस्तेमाल करने से श्वसन तंत्र भी प्रभावित होता है। ये साथियों बड़ी समस्या है फैटी एसिड की वजह से। साथ साथ में हार्ट अटैक तक के केस देखे गए हैं। ट्राई ऑर्थोक्रोसेल फॉस्फेट एक मिलावटी तत्व है जो खाद्य तेल के रंग के समान होता है। ये देखने पर आसानी से पकड़ में नहीं आता। यह तेल में घुलनशील है और इसका स्वाद भी खाद्य तेल से ज़्यादा अलग नहीं होते। मिलावटी तेल के सेवन से रक्तचाप, दिल का दौरा, कैंसर जैसी घातक बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। बहुत चिंता का विषय है मेरे साथियों। ये सीरियस एलिगेशंस हैं। एक मिलावट को लेके बहुत अच्छी बातें बताई हैं यहाँ पे अमित बैजनाथ गर्ग जी द्वारा। सरकारों को इसको बिल्कुल संज्ञान में लेना चाहिए कि मिलावट और खाद्य उत्पादों में किसी भी प्रकार का हानिकारक तत्व ना हो। अगले लेख की ओर बढ़ते हुए हम जानेंगे युद्ध के विरुद्ध दुनिया भर में अलग अलग देश प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जिस तरह के खेमों में बढ़ रहे हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे खड़े हो रहे हैं, उसमें लगातार इस बात की आशंका खड़ी हो रही है कि आने वाले वक्त में कई युद्ध के मोर्चों का विस्तार ना हो जाए। ऐसे में भारत जिस तरह युद्ध के विरुद्ध खड़े होने और सार्वजनिक रूप से शांति के लिए अपनी नीति घोषित करने का साहस किया है, उसकी अपनी अहमियत है। पहले रूस और उसके बाद ऑस्ट्रिया के दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरह से स्पष्ट रूप से दुनिया भर में युद्ध की परिस्थितियों को ख़त्म करके शांति का वकालत की है। ये लेख बेसिकली माननीय प्रधानमंत्री जी के रूस के बाद ऑस्ट्रिया के मुद्दे पे है। रूस के बाद ऑस्ट्रिया। ये डिप्लोमेटिक मीटिंग जो है ये भारत के लिए और वैश्विक शांति के लिए बहुत बड़ी पहल भी है। मैंने इसको लेके वेबसाइट पे लेख लिखा है, आप ज़रूर पढ़िएगा एक बार। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, पढ़िएगा ज़रूर। कैसे ये रूस यूक्रेन युद्ध के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय अन्य समस्याओं को एक इशारा है कि भारत शांति का दूत है। युद्ध और आतंकवाद को ख़त्म करे बिना और शांति कायम किए बगैर कहीं भी मानव अधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों को जीवन नहीं दिया जा सकता। इस समूचे संदर्भ में भारत का पक्ष हमेशा से स्पष्ट रहा है। यही वजह है कि भारत ने अक्सर इस बात पर जोर दिया है कि यहाँ के लोग बुद्ध और उनके विचार के रास्ते पर चलकर दुनिया भर में शांति और सौहार्द की उम्मीद करते हैं। फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में जिस तरह की खेमाबंदी हो रही है, युद्ध के नए मोर्चे खोलने की आशंका खड़ी हो रही है। इस लेख ने बेसिकली हमें
जो ये आज की तारीख में लोग साइड ले रहे हैं, देश कोई किसी की साइड है, कोई किसी की साइड है। यूक्रेन रशिया वॉर हुआ, डोल रहे हैं लोग, सपोर्ट किसका करें, इसका करें उसका करें। अगर आप देखें, अगर हम बात करें इस समय चल रहे वैश्विक मुद्दों को लेकर, तो देश समझ नहीं पा रहे हैं किसके सपोर्ट में जाएं। रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, आधे इधर बढ़ गए आधे उधर बढ़ गए। यूएस चाइना, कोई ना कोई ट्रेड प्रॉब्लम चलती ही रहती है, वो तो रिलेशन कभी किसी को समझ में नहीं आया। इसके अलावा चाइना ताइवान इशू, लोग